द बॉडी कीप्स द स्कोर, ट्रॉमा, मस्तिष्क, मन और शरीर की कहानी। कल्पना कीजिए, एक युद्ध से लौटा सैनिक जिसका नाम टॉम है। 1980 की गर्मी में बोस्टन के वेटरन्स एडमिनिस्ट्रेशन क्लिनिक में डॉक्टर बेसिल वेंडर कोल की पहली ड्यूटी का दिन था। टॉम एक बड़ा सा आदमी शराब की बदबू और सोल्जर ऑफ फॉर्च्यून मैगजीन लेकर अंदर घुसा। उसकी आंखों में वो दहशत थी जो वियतनाम की जंग ने छोड़ दी थी। वो परिवार से दूर रहता, बच्चों की आवाज सुनकर गुस्से में फट पड़ता, रातों को दुस्वप्नों से जागता। जंग खत्म हो चुकी थी, लेकिन टॉम के अंदर वो जंग अभी भी चल रही थी। डॉक्टर वेंडर कोल्क ने उसे देखा और सोचा, ये क्या है? ये सिर्फ यादें नहीं, ये शरीर और दिमाग की पूरी व्यवस्था को बदल देता है। उनकी अपनी जिंदगी में भी ट्रॉमा की छाप थी। हॉलैंड में जन्मे नाजी सैंकपैम्प से लौटे पिता, जो कभी शांति से प्रार्थना करते और कभी गुस्से में फट पड़ते। उनकी माँ का बचपन भी दर्द से भरा था। ट्रॉमा हर जगह था, लेकिन उस समय 1970 के दशक में मनोचिकित्सा इसे समझ नहीं पा रही थी। ट्रॉमा सिर्फ युद्ध का नहीं है, ये हमारे आसपास हर जगह है। बच्चे जो माता पिता की मार से गुजरते हैं, महिलाएं जो बलात्कार का शिकार होती हैं, परिवार में हिंसा देखने वाले बच्चे। अमेरिका में 1 में 5 बच्चा यौन शोषण का शिकार होता है, 1 में 4 को मारा जाता है। ये आंकड़े डराते हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा डराता है ये कि ट्रॉमा शरीर में बस जाता है। शरीर स्कोर रखता है। ट्रॉमा कैसे काम करता है? जब कोई खतरा आता है, हमारा दिमाग, खासकर अमिगडाला नाम का हिस्सा, अलार्म बजा देता है। लड़ो, भागो या जम जाओ। स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल, एड्रेनालिन शरीर को तैयार कर देते हैं, लेकिन ट्रॉमा में ये सिस्टम अटक जाता है। खतरा गुजर जाता है, लेकिन शरीर और दिमाग अभी भी खतरे में महसूस करते हैं। टॉम के साथ भी यही हुआ। राइस पैडी में साथी सैनिकों की मौत, दोस्त एलेक्स का सिर देखना, वो इमेज उसके दिमाग में बार बार आती। फ्लैशबैक, नाइटमेयर, गुस्से के दौरे। वो कानूनी प्रैक्टिस करता, परिवार रखता, लेकिन अंदर से सूतना महसूस करता। वो खुद को शीशे में देखता तो लगता कोई और है। डॉक्टर वेंडर कोल्क ने रोरशाक टेस्ट, इंक ब्लॉट टेस्ट किया। सामान्य लोग बादलों में आकृतियां देखते हैं, नाचते भिक्षु, तितलियां, लेकिन ट्रॉमा वाले, वो हर ब्लॉट में वियतनाम देखते, खून, आते मरते बच्चे। उनकी कल्पना शक्ति मर जाती है। वो वर्तमान में जी नहीं पाते, पुरानी फिल्म बार बार चलती रहती है। ट्रॉमा सिर्फ याद नहीं, ये शरीर की याद है। पेट में दर्द, सीने में भारीपन, नींद ना आना, सब बिना वजह के। बच्चे जो शोषण झेलते हैं, वो बड़े होकर रिश्तों में फंस जाते हैं, खुद को दोष देते हैं, प्यार और डर में फर्क भूल जाते हैं। बच्चों का मन बच्चों में ट्रॉमा और गहरा घाव छोड़ता है। अटैचमेंट, माँ बाप से जुड़ाव आधार है। अगर वो जुड़ाव टूटा तो बच्चा दुनिया को खतरे से भरा देखता है। विकासात्मक ट्रॉमा, लगातार उपेक्षा, हिंसा, दिमाग को बदल देता है। अमिगडाला ज्यादा सक्रिय, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो सोच समझ संभालता है, कमजोर। एक अध्ययन में पाया गया कि दुरुपयोग झेले बच्चों का दिमाग सामान्य बच्चों से अलग विकसित होता है। वे रिश्ते बनाने में डरते हैं, स्कूल में ध्यान नहीं दे पाते, खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। यादें और उनका बोझ। ट्रॉमेटिक यादें सामान्य यादों जैसी नहीं होती, वे टुकड़ों में आती हैं। इमेज, आवाज, गंध। कभी कभी शरीर याद रखता है, दिमाग नहीं। लोग डिसोसिएशन में चले जाते हैं, खुद से अलग हो जाते हैं। ट्रॉमा की यादें दिमाग के अलग हिस्सों में स्टोर होती हैं। इमोशनल ब्रेन, लिम्बिक सिस्टम उन्हें जिंदा रखता है, जबकि तार्किक ब्रेन उन्हें स्टोरी में बदलने की कोशिश करता है। लेकिन ट्रॉमा में वो स्टोरी पूरी नहीं हो पाती। रिकवरी के रास्ते। डॉक्टर वेंडर कोल्क कहते हैं, ट्रॉमा का इलाज सिर्फ दवाओं से नहीं। दवाएं जैसे प्रोजैक मदद करती हैं, भावनाओं पर काबू देती हैं, लेकिन जड़ नहीं छूती। असली इलाज शरीर को फिर से सुरक्षित महसूस कराना है। EMDR, आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन एंड रीप्रोसेसिंग, आंखों की हरकत से यादों को प्रोसेस करना हमें फिर जोड़ती है। समाज और ट्रॉमा। ट्रॉमा व्यक्तिगत नहीं, सामाजिक है। युद्ध, गरीबी, नस्लवाद, घरेलू हिंसा सब ट्रॉमा पैदा करते हैं। हमें स्कूलों, अस्पतालों, अदालतों में ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड अप्रोच चाहिए।
बच्चों को सुरक्षित वातावरण, माता पिता को सपोर्ट। डॉक्टर वैंडर कोल्क अपनी यात्रा बयान करते हैं, वियतनाम वेटरन से लेकर अब तक के हजारों मरीजों से सीखी। किताब का संदेश साफ है, शरीर स्कोर रखता है लेकिन हम उसे दोबारा लिख सकते हैं। हीलिंग संभव है। सुरक्षा महसूस करना, शरीर को इनहैबिट करना, रिश्तों में जुड़ना, अपनी कहानी को अपनी शर्तों पर बताना, ये सब हमें वापस जिंदा बनाते हैं। ट्रॉमा अंत नहीं, शुरुआत है खुद को फिर से जानने की, दुनिया को फिर से देखने की। ये सारांश किताब की पूरी भावना और मुख्य कहानियों, विज्ञान और इलाज के तरीकों पर आधारित है।